राम राम भाइयों, ये जो आज की कहानी होने वाली है ये आपने कहीं ना कहीं तो सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी कुवैत की है और एक महिला है जिनका नाम है नूरा। नूरा एक बड़ी सिंगर थी जो कि शादी ब्याह पार्टी वगैरह में गाना गाया करती थी और काफ़ी फेमस थी वो। और उनका जो शेड्यूल था वो काफ़ी बिजी चल रहा था उस टाइम पे। तो होता क्या है कि एक कॉल आती है नूरा जी को और कॉल पे बात होती है, एक सामने से महिला बात कर रही होती है और वो औरत बोल रही होती है कि क्या नाम है, हमारी शादी है, आपको गाना गाने के लिए आना है। तो नूरा जी कहती है कि मैं तो खैर अभी आ नहीं पाऊँगी क्योंकि मेरा जो शेड्यूल है थोड़ा बिजी चल रहा है। तो जो सामने वाली औरत है वो कहती है कि मैं आपको आपकी जो पेमेंट है उससे डबल तिबल पैसा दूँगी। जब नूरा जी ये वाली बात सुनती है तो वो सोच में पड़ जाती है कि जब डबल तिबल पैसा मिल रहा है तो मैं क्यों ना जाऊँ। जब फ़ोन कटता है तो नूरा जी एक सोच में पड़ जाती है कि जो जहाँ से कॉल आई थी वो और जो उन्होंने आवाज़ सुनी वो आवाज़ थोड़ी अलग सी थी, कुछ बहुत ही अलग सी आवाज़ थी। थोड़ा सा जो नूरा थी वो सोच में पड़ गई कि इंसान की इस तरह से आवाज़ तो नहीं होती, कुछ अलग ही आवाज़ थी वो, एक लेडीज़ की थी लेकिन। अच्छा, तो नूरा जी क्या करती हैं, जो उनका बैंड जो पूरा ग्रुप होता है वो उनसे डिस्कशंस करती हैं कि ऐसे ऐसे कॉल आई है, हमें जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और लेकिन मैंने जिस महिला की जो आवाज़ सुनी थी वो आवाज़ जो है ना थोड़ी डिफरेंस है आवाज़ में, एक इंसान की आवाज़ में और एक ऐसे आवाज़ में थोड़ी सी डिफरेंस है। तो जो उनके ग्रुप के मेंबर थे उन्होंने बोला कि देख लेते हैं एक बार चल के, क्या अगर पैसे डबल दे रही है तो उसमें हमारा ही फ़ायदा है। तो नूरा जी भी सोचती नहीं ज़्यादा, कहती ठीक है चल जाएंगे। तो जो जिस महिला ने कॉल करा होता है उसने ये बता दिया था कि अगले दिन जो है आपके घर पे बाकायदा कार आएगी आपको लेने के लिए और आप जो लोकेशन जहाँ पे आपको आना है वहाँ पर पहुँचा देंगे। होता क्या है भाई, सुबह के सुबह करीब 11-12 बजे करीब नूरा जी के घर के सामने गाड़ी आके खड़ी होती है और नूरा जी पूरे अपने बैंड के साथ उस कार में जाके बैठती हैं। जब कार चलना स्टार्ट होती है तो नूरा जी एक चीज़ नोटिस करती हैं कि जो कार का मिरर है, जो सामने कार के अंदर मिरर लगा हुआ है, जो बंदा गाड़ी चला रहा है वो दिख ही नहीं रहा। नूरा जी पूरी तरह से डर जाती हैं काफ़ी और वो उस टाइम कुछ कह नहीं पाती हैं। गाड़ी चल रही होती है, नूरा जी जब देखते तो वो पूरे जो ग्रुप के क्रू मेंबर होते हैं वो बोलते कि नूरा जी एक बंदे से पूछते हैं कि तुम्हें जो ड्राइवर दिख रहा है सामने बैठा हुआ दिख रहा है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ मेरे को दिख रहा है। तो नूरा जी कहती है एक बार शीशे में देखो। और जब पूरा क्रू उनको देखता है शीशे में उस ड्राइवर को, तो ड्राइवर शीशे में दिखता ही, सब लोग डर जाते हैं। अब होता क्या है कि भाई रास्ता जा रहा होता है कब्रिस्तान बोल रहा है कि क्या नाम है, रेतीले क्या कहते हैं उसको, रेगिस्तान की तरफ से रास्ता जा रहा होता है। बहुत 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 आगे जाके कम से कम मान लो 45-50 किलोमीटर के बाद एक हवेली सी पड़ती है, एक बहुत बड़ा महल सा पड़ता है। जब नूरा वहाँ पर उतरती है, उनके ग्रुप वहाँ पर उतरता है तो देखते हैं कि यार ये जो महल है बाहर से पूरा खंडर टाइप से दिख रहा है, पूरा खंडर टाइप से। किसी को कुछ समझ में नहीं आता, सब बोलते हैं नूरा जी से, बोलते हैं कि नूरा जी यही वो महल है जो हमारा जो है आज इवेंट होने वाला है। तो नूरा जी कहते हैं नहीं है तो यहीं पे, ड्राइवर भी यहीं लेके आया तो जाहिर सी बात है यहीं पे होगा। तो ड्राइवर कहता है कि आप, मैं आगे चल रहा हूँ, आप मेरे पीछे आइए आप सब। अब सीन क्या होता है भाई, ड्राइवर आगे चल रहा होता है, नूरा के ग्रुप पूरा पीछे चल रहा होता है। अब सीन क्या होता है कि ग्रुप के कान में आवाज़ आती है, भीड़ भाड़ की आवाज़। नूरा जी जब एक गेट खोल के अंदर जाती हैं तो पता चलता है कि वहाँ बहुत लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, करीब होंगे 500-600 लोग वहाँ पर। अब नूरा जी ये सीन देखते तो उनका थोड़ा सा मन हल्का होता है कि चलो भाई यहाँ पे इंसान, मतलब लोग हैं यहाँ पे, नॉर्मल चीज़ें हैं यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। होता क्या है, पूरी टीम मेंबर अपना अपना सेटअप लगाती है, नूरा जी गाने के लिए तैयार होती हैं। नूरा जी के कान में एक आवाज़ पड़ती है फिर कि अब गाना स्टार्ट करो। नूरा जी गाना स्टार्ट करती हैं, अपनी जो भी अरबिक भाषा होती है उसमें स्टार्ट करती हैं। नूरा जी गाना गाते गाते देखती हैं कि जो कुर्सी है, कुर्सी पे एक्चुअली कोई बैठा हुआ नहीं है। जितने भी लोग वहाँ बैठे हुए हैं ना, सारे कुर्सी से कम 4-5 इंच
हवा में है। और ये चीज़ ना नूरा जी को और नूरा के जितने भी जो क्रू मेंबर होते हैं उनको कुछ भाती नहीं है। वो एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि है क्या सीन है, पूरी तरह से डर जाते हैं सारे के सारे। अब सीन क्या होता है कि भाई जब नूरा जी ये सीन देख लेती है कि सब हवा में बैठे हुए हैं, नूरा जी घबरा जाती हैं। नूरा जी 2-3 गाना गा के जैसी मतलब क्या नाम है शांत होती है तो उनके कान में एक आवाज़ दोबारा आती है कि गाना बंद मत करो, गाना चलता रहना चाहिए। भाई फिर से गाना स्टार्ट होता है, गाना उनकी मेंबर दोबारा स्टार्ट होती है, जो मेंबर के लोग होते हैं स्टार्ट होते हैं दोबारा, गाना वाना चल रहा होता है बाकायदा। सीन क्या होता है कि करीब गाते गाते नूरा जी को रात के 2:30 से 3 बज चुके होते हैं। गाना गा रही हैं, गाए जा रही हैं। जैसे नूरा जी शांत होती हैं तो उनके कान में आवाज़ आती है कि जब तक तुम्हारी आवाज़ चलेगी तब तक तुम सबकी सांस चलेगी। ये सुन के सब लोग घबरा जाते हैं, नूरा बहुत घबरा जाते हैं। अब सीन क्या होता है कि भाई जब इंसान बिना पिए बिना कुछ खाए गाता रहेगा तो एक सीमा होती है शरीर की भी सब कुछ सहन करने की। अब होता क्या है कि उनकी क्रू ही की एक मेंबर होती है जो कि बेहोश हो जाती है, नीचे गिर जाती है। अब नूरा जी तो उठ नहीं सकती, बाकी लोग भी एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, तो नूरा जी आंखों में इशारा करती हैं कि कंटिन्यू रखो, कोई भी हिलेगा नहीं। अब सीन क्या होता है कि उन्होंने आंखों में इशारा ये भी कर दिया होता है कि जैसी मौका मिले यहाँ से भगना है। अब सीन क्या होता है, गाते गाते नूरा के क्रू के मेंबर और नूरा खुद देखती हैं कि जो वहाँ पर लोग खड़े हुए हैं, जो अपने आपस में बातें कर रहे हैं, वहाँ के जो मतलब गेस्ट वगैरह हैं, असल में उनके पैर है ही नहीं। असल में पैर जो उनके दिख रहे थे वो पैर बकरियों की तरह, ऊँटों की तरह पैर दिख रहे थे उनके। ये सीन देख के नूरा साफ समझ गई थी कि हम एक ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहाँ से ज़िंदा निकलना इम्पॉसिबल है। उनको पता चलता है कि हम एक तरह से देखा जाए तो जिन्नों के शहर में पहुँच चुके हैं। होता क्या है, बहुत करीब गाते गाते 4 बज जाते हैं, लोग एक दूसरे में बिजी हो जाते हैं। नूरा जी इशारा करती है यही मौका है यहाँ से भगने का। अब वो तुरंत वहाँ से बाहर निकलते हैं उस महल से, तो एक उनको गाड़ी दिखती है, वो तुरंत वहाँ जाते हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ते हैं कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। वो बंदा जो होता है वो समझ जाता है, तुरंत से गाड़ी लेके वहाँ से गाड़ी लेके भगता है और वो वहाँ पर पहुँचती हैं। पता चलता है कि नूरा जी की तबीयत ख़राब हो जाती है, पूरे क्रू मेंबर्स की तबीयत ख़राब हो जाती है। अब वहाँ पर क्या होता है कि जो वहाँ पे मीडिया वगैरह या जो भी होगा वो वापस उसी जगह पे लेके जाते हैं, तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई महल था ही नहीं। तो वहाँ के कुछ लोग लोकल्स वगैरह जो लोकल बंदे होते हैं वहाँ के शहर वहर के, वो बताते हैं कि आप एक देखा जाए तो आप जिन्नों के बारात में गए थे। ये सुन के नूरा जी बहुत घबरा जाती हैं। और आज का टाइम है, खैर नूरा जी को तो मरे हुए समय हो गया। अब उन्होंने उस समय पे वो लास्ट इवेंट था उनका, उन्होंने गाना ही छोड़ दिया था, पूरी तरह से गाना बजाना छोड़ दिया था। और जो वहाँ के उनके क्रू मेंबर थे उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो चुकी थी, उनमें से कुछ लोग शायद मर भी चुके हैं। तो ये थी आज की कहानी, बताइएगा कैसी है। तब तक के लिए राम राम।